हेलो राम राम भाइयों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और ये आज से मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने चाह रहा हूँ, क्योंकि आज श्री भगवान विष्णु का दिन है। आज बृहस्पतिवार है और मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ वो अपने बृहस्पतिवार से ही चालू करता हूँ। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग में सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मेरा नाम मयंक है, आप सब लोग जानते ही होंगे क्योंकि ये ब्लॉग उसी को शो होगा जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं। तो आज मैं अपनी फैमिली को भी आपसे मिलाता, और क्योंकि ये पहला ब्लॉग है, मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन किसी कारणवश मैं आज आपको अपनी फैमिली से नहीं मिला पाऊँगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर आपको मिलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा छोटा सा बता दूं, ताकि जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें आपको बता सकूं। तो सबसे पहले क्या है कि मैं यहाँ अपने सैफई में वर्क करता हूँ। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मुझे वर्क करते हुए अभी 3 साल हो गए हैं। यहाँ तक कि मेरी थोड़ी जर्नी है, काफ़ी लंबी है। इसको मैं किसी दिन नेक्स्ट ब्लॉग में इसको कंप्लीट करूँगा। तो सबसे पहले क्या है ज़रूरी है मेहनत, और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हों, किसी भी लाइन से हों, और कहीं किसी भी एरिया में वर्क करते हों, अगर आप मेहनत से अपना वर्क और अपनी लगन से उस वर्क को पूरा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मेरा प्रोफेशन मेडिकल लाइन है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं लाइफ में पैसा ही कमाना हर एक चीज़ होती है, किसी की हेल्प करना, किसी के काम आना, ये सबसे ज़रूरी एक पार्ट है लाइफ का। यहाँ पे मुझे वर्क करते हुए 3 ईयर कंप्लीट होने वाला है। और शायद देखो मैं इस ईयर के एंड में, लास्ट में, अपने जहाँ मतलब एम्स ऋषिकेश में पोस्टेड हो जाऊँगा, ऊपर वाले ने चाहा तो दूसरा ये है कि मेरे यहाँ पे कई सारे पैरामेडिकल मेरे यहाँ पे पोस्टेड होते हैं, उनकी ड्यूटी भी लगती है। तो उनके जहन में एक छोटा सा ये सवाल रहता है कि सर, हम ओटी का कोर्स कर रहे हैं तो ये कैसा रहेगा, हम डिप्लोमा कर रहे हैं और इससे आगे हमारा कैरियर ब्राइट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं उनको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ कि आप पहले तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करें। उनका एक छोटा सा सवाल ये रहता है कि सर, बीएससी ओटी सही रहेगा या हमारा जो ओटी का डिप्लोमा है ये सही रहेगा। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, देखो, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक है। बस फ़र्क इतना होता है कि आप किसी भी जगह फॉर्म को अप्लाई करोगे, फॉर्म डालोगे, तो जो बीएससी ओटी किया हुआ है उसको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फ्रेशर है तभी फॉर्म को फिलअप कर सकता है। और जो अपन ओटी का डिप्लोमा है उसके लिए क्या होता है, एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस पढ़ाई करने के बाद ज़रूर कंप्लीट करें, और कोशिश करें कि वो एक्सपीरियंस आप किसी बड़े मेडिकल कॉलेज हो या एवब 200 बेड से ऊपर का मेडिकल कॉलेज हो, तो वहाँ पे कोशिश करें कि हम लोग उसके बाद मतलब डिप्लोमा के बाद ज्वाइनिंग वहाँ पर लें। क्योंकि क्या है, हम कहीं पे भी फॉर्म डालते हैं अच्छी जगह पे, जैसे हमारे इंडिया में जितने भी एम्स हैं और बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, तो उसमें एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस और एवब 200 बेड का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर कंप्लीट करें। बस फिर जब आपका 3 साल का ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप ठीक है, तो अपना आप 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा करो, फिर आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी जगह फॉर्म भी डाल पाओगे और जॉब भी कर पाओगे। तो अच्छा, और दूसरी सवाल ये रहता है बच्चों का कि सर, हम फ्रेशर हैं तो हमको क्या सैलरी मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। तो देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, आपको सैलरी मायने नहीं रखती है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होना। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ, कि ये समझो कि मुझे 3 साल की मुझे और मतलब पढ़ाई और करनी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपनी पढ़ाई मतलब अपना एक्सपीरियंस लो, और बिल्कुल पैसे की तरफ मत भागो, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरुआत में जब सबसे पहली बार नौकरी जब पकड़ी थी, तो मेरी 5,000 रुपये से स्टार्टिंग हुई थी। परंतु मेरी सिस्टर थी, उसने वो बोला कि तुम पैसे की तरफ मत भागो, पैसे की तो मैं भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, बाकी मैं देख लूँगी। तो क्या है कि मैंने उस एक्सपीरियंस को पूरा करा, और मैंने एबव 100 बेड के हॉस्पिटल में, जो कि बरेली में है, उसमें मैंने जॉब की, और अपना पूरा, एक दिन भी कम नहीं, पूरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट किया। तो
उसी कारण मैं आज जो भी फॉर्म निकले, जहाँ पे भी निकले, मतलब अब तो मैंने फॉर्म नहीं डालता हूँ, डालना बंद कर दिए हैं। और तो मैं अच्छे से फॉर्म भी डाल पाता था। ठीक है? तो इसलिए आप पैसों को बिल्कुल भी ना देखें। हाँ, और अपने दिमाग को बिल्कुल डिमोटिवेट इस बात से बिल्कुल भी ना करें कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं और काश हम बीएससी ओटी कर लेते। तो ऐसा भी अपने ज़हन में बिल्कुल भी ना बिठा लो। मैं ठीक आपको है। ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो मेरा एक मोबाइल नंबर है, मैं अभी कमेंट में डाल दूँगा। तो ओटी से रिलेटेड जहाँ पर भी वैकेंसी निकलेगी, गवर्नमेंट वैकेंसी, तो आप मुझसे कांटेक्ट में रहिए। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पर वैकेंसी है, ये एलिजिबिलिटी है, इतना एक्सपीरियंस मांगेंगे। तो आप उस फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर दो। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आप भी उस चीज़ को सर्च कर सकते हो। जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी वैकेंसी निकलती है, तो वो अपने बाई मतलब उसका एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बताऊं, आप भी खुद से सर्च कर सकते हैं। परंतु ये है कि आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट में रहें ताकि मैं आपको फॉर्म आपके डलवा सकूं। ठीक है? और एक छोटी सी बात मैं और कहूँगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की। ठीक है? तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक प्रिपरेशन का एक आपके लिए टिप्स बताऊंगा कि प्रिपरेशन किस प्रकार आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है? तो आज के लिए मतलब एक छोटा सा ये मेरा ब्लॉग था, ऐसे ही मैंने बनाया था।